बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अपनी पहली वीडियोस में कि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली बंदों को अपने पास बुलाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हर फील्ड के बारे में। तो मेरे पहले सेशन के अंदर जो मेरे मेहमान हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेहमान भी हैं, उमर नाम है इनका। तो असल में ये दुबई में ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, वीज़ों का काम करते हैं। तो मैं आज का मेरा जो सेशन है अबाउट वीज़ा ही है कि वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है और वीज़े की टाइप जो है ना वो कौन कौन सी होती है। तो ये मेरे साथ बैठे हैं उमर भाई, तो इंशाल्लाह इनसे मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा। बाकी वो आपको अपना प्रोफेशनली जो अभी इधर डील कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको ये बताएंगे और गाइड करेंगे। और जो पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा पे आने चाहते हैं, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना प्रॉपर तरीका कौन सा है, कैसे वीज़ा ले सकते हैं, पाकिस्तान से कैसे ले सकते हैं, अगर आपने यूएई से विज़िट वीज़ा लेना तो वो आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, कुछ क्वेश्चन आंसर इनसे पूछेंगे ताकि वो आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। तो मैं इनसे जो है वो भाई, क्योंकि मैंने कैमरा आपको, चलो रोड का थोड़ा सा विज़िट करते रहें आप, और बाकी मैंने इनसे क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ। अच्छा उमर भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि जो विज़िट वीज़ा है, वीज़ा जो है ना वो कौन अप्लाई कर सकता है, वीज़ा कैसे मिल सकता है? कोई बंदा ऑन अराइवल इधर आता है तो क्या सारे बंदों को ये वीज़ा मिल सकता है अराइवल पे? जी नदीम भाई, बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने के लिए। ऑन अराइवल वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनकी नेशनलिटी होगी ना यूरोप कंट्रीज़ में, या यूएसए, यूके, कनाडा, इस कैटेगरी की। अच्छा अच्छा। या गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं, जो अरब कंट्रीज़ में आते हैं, जी जी। उस लिस्ट में जो जो लोग होंगे नेशनलिटी वाइज, उनको जो है ना ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। अरब के जो जीसीसी कंट्री में आते हैं ना, जो सऊदीया हो गया, कतर, कुवैत, इस तरह के सारे हाँ, 7 मुल्क है शायद। अच्छा सही है। तो इसके लास्ट जो है ना वो कैटेगरीज भाई 3 दिन का, 24 घंटे का, ऐसा डिफरेंट ऑन अराइवल वीज़ा आते हैं। तो जो इसके अलावा होंगे ऑन अराइवल वीज़ा के अलावा कि भाई हमें वीज़ा चाहिए अराइवल से पहले, जी जी, उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा सही है। तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका ये तरीकाकार है कि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, अपने किसी जानने वाले दोस्त के साथ या रिलेटिव जो कि यहाँ पर यूएई में रह रहे हो, जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हो और जो आपके इस चीज़ का गारंटी दे सकते हो कि भाई आप यूएई में आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओवरस्टे नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ओवरस्टे का बहुत प्रॉब्लम रहती है। अच्छा अच्छा। कि लोग आते हैं लेकिन ओवरस्टे हो जाते हैं, उस चीज़ का फ़ाइन बढ़ता है फिर। हाँ ठीक है। अच्छा ये मैंने पूछना था कि वीज़े की टाइप कितनी है, ताकि लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि यूएई में जो बंदा आ रहा है उसको पता तो ना मैं किस टाइप का वीज़ा ले रहा हूँ। तो वो आप थोड़ी सी अगर बता दें व्यूवर्स को कि टाइप कितनी, किस टाइप का वीज़ा है। वीज़ा में कैटेगरी 2 किस्म की होती हैं। नॉर्मली होता है विजिट वीज़ा जी, जिसमें आगे 2-3 किस्में हैं। एक है कि 1 महीने का विजिट वीज़ा, सही है। इसके अलावा 3 महीने का विजिट वीज़ा, अच्छा अच्छा। इसके अलावा 14 दिन का भी होता है। बट इसके साथ दूसरी जो टाइप है वीज़ा की, वो ये होती है कि आप जो है ना अपना रेजिडेंस वीज़ा पे आ रहे हो, ठीक है जी जी। तो जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो विज़िट वीज़ा है 30 दिन का, उसका 30 दिन के साथ साथ सम टाइम ग्रेस पीरियड मिल जाता है इमिग्रेशन की तरफ से बाय गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा सही है। ये कंपल्सरी इसको है, हाँ ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। अच्छा। ये डिपेंड करता है सम टाइम इमिग्रेशन पे। सही सही। और जो है ये 3 महीने का, इसमें आप 3 महीने का जो है ना स्टे कर सकते हैं। सही है। इसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, दोनों कैटेगरीज़ को, चाहे वो 1 मंथ का हो चाहे वो 3 मंथ का हो। अच्छा सही है। अच्छा ये जो विज़िट वीज़ा है उसकी तकरीबन कास्ट, जैसे मैं विज़िट वीज़ा 1 महीने वाले की बात करूं तो वो कितने का मिल जाएगा? ताकि थोड़ा सा आज की डेट में, कल का पता नहीं, डेट चेंज हो जाए, प्राइस चेंज हो जाए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में जो 30 डेज़ का वीज़ा वो कितने का? जी बिल्कुल। अभी चूँकि हम यूएई में रह रहे हैं तो हम इसके मुताबिक यूएई की लोकल करेंसी के मुताबिक आपको बताएंगे कि जो 1 महीने का विज़िट वीज़ा है वो तकरीबन इस वक्त मिल रहा है, जो मार्केट में रेट है वो 350 दिरहम से लेके 450 दिरहम तक अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया 1 महीने का। और इसके अलावा जो 3 महीने का विज़िट वीज़ा है वो इस वक्त मिल रहा है मार्केट में 800 दिरहम से लेके 900 दिरहम तक। अच्छा सही है। तो ये हाँ, ये बेसिकली वीज़े की कास्ट है।
और साथ में इसके लिए जो है ना आजकल जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है ये इंक्लूड हो गया इंश्योरेंस भी, वो कोरोना कवर इंश्योरेंस होती है। वो कितनी इंश्योरेंस है तकरीबन? वो डिपेंड करता है कि आपका 1 महीने का वीज़ा या 3 महीने का। जो 1 महीने का वीज़ा है उसकी जो इंश्योरेंस होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 25 दिरहम तक मिल रही है, और जो 3 महीने का है उसकी तकरीबन बन जाती है 50 दिरहम तक जो है ना 3 महीने की इंश्योरेंस। तो ये जो रेजिडेंस वीज़ा होता है रेजिडेंस, उसकी कॉस्ट क्या है या वो कैसे ले सकते हैं, उसका सिलसिला कार क्या होता है? वो सिर्फ क्या विजिट वीज़ा? अच्छा, मेरा क्वेश्चन पहले ये है कि जो विजिट वीज़े पे बंदा आता है क्या वो लीगली काम कर सकता है कि नहीं, या जॉब सर्च करता है बस? एज़ पर यूएई गवर्नमेंट लॉ विजिट वीज़ा पे काम तो नहीं कर सकते लीगली, लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे इदारे या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं, राइट? तो इसके लिए जो है ना वो सम टाइम एनओसी वगैरह मिलते हैं जिसकी वजह पे आप सम टाइम विजिट वीज़ा पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज़ विजिट वीज़ा पे लीगली काम नहीं अलाउ होता इधर। तो मेरा अगला क्वेश्चन था, ये जो रेजिडेंस वीज़ा है तो वो उसका प्रोसीजर क्या है? लेट्स से एक बंदा कहता है यार मैंने उधर जाके जॉब करनी है, उसका प्रोसीजर क्या होगा? क्या कोई कंपनी देती है, बंदा देता है वीज़ा, वो वाला क्या सीन कैसे होता है? लेट्स से एक बंदा विजिट वीज़े पे आ गया, उसको जॉब मिल गई, तो वो उसको रेजिडेंसी वीज़ा कौन देगा? ये रेजिडेंस वीज़ा में भी ना आगे आके 2 कैटेगरी आई हैं। एक तो ये होता है कंपनी वीज़ा, इसमें रेजिडेंस वीज़ा, और इसके अलावा दूसरा आता है हम अपनी ज़ुबान में आसान लफ्ज़ में ये कहेंगे कि आज़ाद वीज़ा। अच्छा, तो कंपनी वीज़ा कंपनी पे डिपेंड करती है कि सम टाइम जो है ना कंपनी आपकी किस कैटेगरी की है, यानी कि आपको वो कंपनी वीज़ा दे रही है या कंपनी से आप वीज़ा परचेस कर रहे हो। सही। तो दूसरा जो मैंने आपको बोला है कि आज़ाद वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, वो टोटली आपका आप पे डिपेंड करता है कि टोटली पेमेंट उसकी आपने खुद करनी है, इमिग्रेशन की फीसिस, वीज़ा की जो फीसिस। लेकिन आज़ाद का मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट नहीं है इधर, आज़ाद बस ऐसा ही है, क्योंकि वो उसमें काफ़ी मसले आते हैं आज़ाद वीज़ा में। बेहतर यही होता है, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपको कंपनी ऑफ़र करे जॉब लेटर और वही आप उसको ज्वाइन करें। आज़ाद वीज़े वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो बाद में काफ़ी इश्यूज आते हैं उसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इस बात से एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि कंपनी वीज़ा जो आपको देगी ना उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल है आपकी ईच एंड एवरीथिंग की। और मैं बहुत सारे लोगों को इसी चीज़ का रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर जॉब के लिए आना चाहते हो तो आप आओ पहले विजिट वीज़ा पे। जी। आप इधर आके देखो, घूमो, सर्च करो अपने अंदाज से जॉब्स वगैरह, क्योंकि अगर आप एक ही जॉब को लेके लेट्स सपोज आप विजिट वीज़ा की बजाय एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे पाकिस्तान से दुबई आते हो तो आप उसी चीज़ के उसी वीज़ा के बाउंड होकर रह जाओगे कंपनी के जो आपने लिया है ऑलरेडी। अच्छा, और मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप विजिट वीज़ा पे आओ, आके इधर का सिस्टम देखो, इधर के माहौल को देखो, समझो, और सर्च आउट करो कि भाई आपको पता चले आपके पास एक की बजाय आपको पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप खुद आके सर्च करो तो उसमें आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई कंपनी एक से एक बढ़ के माशाल्लाह इधर काम की अच्छी नौइयत है। अगर आपको आपकी लक है तो आप अच्छे जो है ना वेल सेटेड हो सकते हो। अच्छा, सही है। अच्छा, पूछना था ये जो क्या कहते हैं उसको स्पॉन्सर जो है, लेट्स से कोई कहता है मैंने अपना कोई शेफ़ लेके आना है, किसी ने रेस्टोरेंट खोला है, तो वो ऐसे बंदों को स्पॉन्सर कर सकता है ताकि उनका काम चेक कर ले, उसके बाद फिर उनको देख के तो उनको वीज़ा दे दे? जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है या आपका जो बिज़नेस है उस पर डिपेंड करता है कि उस पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलाउ है, क्या क्या जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या क्या आपकी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जो आपका वीज़ा कैटेगरी है, तो ये आप लाजमी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, सही है यार, ये आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। अभी पूछना ये था कि जैसे लेट्स से एक बंदा आ गया है, उसका विजिट वीज़ा पे आ गया है, अब उसको थोड़ा सा रिहाइश का मसला आएगा, बेचारे किसी के पास पैसे कम होते हैं और वो तो लग्जरी प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं 1500 या 2000 के जाए कमरे के अंदर, तो उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं? नॉर्मली क्या होता है इधर, बंदे लेट से एक वीज़े पे आ गया, उसने 90 दिन का वीज़ा ले लिया 3 माह का, तो उसने जॉब सर्च करनी है, तो उसके लिए रिकमेंडेड एरिया कौन कौन से है कि वो बेड स्पेस लेट से उसने लेनी है तो किस एरिया में ले लें चीप बजट के अंदर? उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि सम टाइम पाकिस्तान से जो आते हैं विज़िट वीज़ा पे, ट्रैवल एजेंट जो उनसे वीज़ा लेके, तो वो सम टाइम उनसे पैकेज लेके आते हैं कि भाई आप हमें उसमें अकोमोडेशन भी इंक्लूड करके दें। अच्छा, सही है। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप इधर आके अपनी मर्ज़ी से रह सकें। सही है। क्योंकि
उधर आपको आपकी कमिटमेंट होगी, लेकिन इधर आके आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसको सर्च कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप उसको रख सकते हैं। नॉर्मली किस कैटेगरी कौन कौन से हैं बेड स्पेस वाले चीप रेजिडेंट्स के लिए? जो नए बंदे आते हैं उनको बंदा क्या कौन सा एरिया बोले? नॉर्मली आप शारजा में, नॉर्मली ये होता है ना कि मैं किसी को जबल अली बोल दूं तो उधर तो ट्रैफिक नहीं जाती, बसें नहीं जाती, तो वो बंदा फंस जाएगा। तो इसलिए लेट से अगर दुबई के अंदर आ गया वो बंदा, तो शुरू में कौन सा एरिया रिकमेंड करेंगे? इसके लिए डेरा है, यहाँ पर जगह का नाम है डेरा। अच्छा, एक तो ये, हाँ, एक तो ये वाला एरिया है। सही। उसके अलावा एक दूसरा एरिया है यहाँ पर बार दुबई का एरिया ना? जी, बार दुबई का एरिया। हाँ जी, तो उसमें ये काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको बेड स्पेस के लिए, और आप अपनी मर्ज़ी से जो उधर बेड स्पेस चेक कर सकते हैं रूम्स के अंदर। तो ये सारा मामला है। इसके अलावा बताइए। इसके अलावा शारजा में भी आपको जो है ना इससे चीप जो है ना वो बेड स्पेस मिल सकती है, यहाँ आपको अकोमोडेशन मिल सकती है। ये मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है, थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है, लेकिन ज़रा फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ का। असल में इन्होंने अभी जो बताया ना देर और बार दुबई का एरिया, उसमें नॉर्मली क्या है कि ट्रैफिक आपको काफ़ी मिल जाएगी, बसें मिल जाएंगी, टैक्सीज़ मिल जाएंगी, और उसके बाद मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी, और उससे काफ़ी सहूलत हो जाती है एक आम बंदे को, एक नए बंदे को जो है इस एरिया के अंदर आके जॉब सर्च करता है, आसानी से वो बस और टैक्सी वगैरह ले सकता है। क्योंकि दूर वाले एरिया में जैसे जबल अली, डिस्कवरी गार्डन और JVC इस तरह के एरियाज़ के अंदर विज़िट वाला जो बंदा है जो जॉब सर्च कर रहा है उसके लिए वो रिकमेंडेड एरिया नहीं है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसके अलावा पूछना था कि अगर लेट्स एक बंदे ने डिसाइड कर लिया मैं वीज़ा भी ले लूँ, सारा कुछ ले लूँ, तो अप्लाई उसने ट्रैवल एजेंट से ही करना होगा? जी, आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप का अगर एयरलाइन में कोई रिलेटिव या फ्रेंड जानने वाला लगा है वो उसके थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि वो एयरलाइन या जो कंपनी जिसके थ्रू कर रहा है वो स्पॉन्सर होगी आपकी, आप कर सकते हैं। सही है। तो दूसरा ये पूछना था, इसमें लेट्स से कोई फ़्लाइट वगैरह UAE में आने के लिए सबसे अच्छी फ़्लाइट आप कौन सी बताएंगे जिसमें बंदा आसानी से आ जाए और अपने काम पे जॉब सर्चिंग के लिए आ जाए? फ़्लाइट के लिए जो बेहतर ऑप्शन है वो तो इस वक्त जा रहा है फ्लाई दुबई का और एमिरेट्स एयरलाइन का। इसके साथ साथ सम टाइम ये लोकल जो पाकिस्तान, हाँ, डिफरेंट एयरलाइन से 12 यहाँ पर जो है ना फ्लाई दुबई और एमिरेट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। अच्छा, सही है। अच्छा उमर भाई, एक आखिर में एक और क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि ओवरस्टे फ़ाइन का आपसे पूछ रहा था, वो थोड़ा सा बता दें व्यूवर्स को ताकि इनको आइडिया हो जाए कि अगर बंदा अपने वीज़े को एक्सटेंड 30 डेज से ऊपर चला जाए या 90 डेज से ऊपर चला जाए तो उसको फ़ाइन कितना आएगा? जी बिल्कुल नदीम भाई, ये ऐसा है कि आपको यहाँ पर डे के हिसाब से जो है ना फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन 2 दिन जितने भी दिन ओवरस्टे होते जाएंगे उसी डे के हिसाब से आपको फ़ाइन पे। अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं और आप ओवरस्टे होते हैं, हाँ जी, तो पर डे के हिसाब से आपका स्टार्ट हो जाएगा 100 दिरहम पर डे के हिसाब से। सही है। और इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं तो उसमें आई थिंक फ़र्स्ट डे का होगा 125। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट डे जितने भी चलते जाएंगे वो होते जाएंगे 25 पर डे, यानी 25 दिरहम पर डे। अच्छा। तो ये इधर की लोकल करेंसी के मुताबिक आपको सारे प्राइसेस बता रहे हैं। फ़ाइन पे किधर करने हैं? ये यहाँ पर गवर्नमेंट के इदारे हैं आमिर सर्विसेज के नाम से। अच्छा। या इमिग्रेशन में यहाँ पर आप जो है ना जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीज़ा अपना रिन्यू करवाएंगे जी, या आपको एक्सटेंशन जो चाह रहे हैं वो मिलेगी तो वो पे कर सकते हैं। इसमें 2-3 तरह के ऑप्शन होते हैं। अच्छा उमर भाई, एक और क्वेश्चन है कि एक बंदा लेट से वो 30 दिन के या 90 दिन के विज़िट पे आया है और उसको जॉब मिल गई है, कंपनी ने ऑफ़र कर दी है, अब वो कह रहा है कि मैं वापस ना जाऊं, मैं इधर से जॉब स्टार्ट कर दूं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? क्या उसको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? वीज़ा उसका जो रेजिडेंस वीज़ा होगा वो कैसे लगेगा? जी नदीम भाई, ये बहुत इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चन आपने किया है। यहाँ पर आपको चाहिए कि वीज़े को फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करना, ठीक है? आप अभी हैं विज़िट वीज़ा पे और कल को आपकी माशाल्लाह जॉब लग गया और आप रेजिडेंस वीज़ा पे हो गए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले तो इन आउट करना पड़ता था, एग्ज़िट करके फिर दोबारा से कंट्री में एंट्री लेनी पड़ती थी। सही है। और अभी क्या है कि अभी आप विद इन कंट्री बैठे बैठे आपका वीज़ा चेंज स्टेटस कर दिया जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीसेस होती हैं तो वो पे इधर विद इन कंट्री आपका वीज़ा पुराने वीज़ा से नए वीज़ा पे चेंज स्टेटस कर दिया जाता है। ठीक है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और मैं इंशाल्लाह इन इन्फॉर्मेशन को दोस्तों में भी शेयर करूँगा, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ अभी।
तो मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो है ना कमेंट्स के ज़रिए आप ज़रूर बताएं कोई इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड टू वीज़ा है। अदर कोई इस वीडियो के अंदर इसके अलावा और किसी का मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन रिलेटेड टू वीज़ा जो होंगी उसका मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट्स करूं और इन्हीं उमर भाई से भी आपको इन्फॉर्मेशन लेके दे दूं, क्योंकि ये इधर जॉब कर रहे हैं इसी फील्ड के अंदर और ये क्वेश्चन इनसे पूछना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये डेली बेसिस पे इन कामों को कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं जो कि एक बुनियादी ज़रूरत के थे। और इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो आपने रूल्स को फॉलो करना है। यूएई का वीज़ा ले लिया 30 दिन का या 90 दिन का, तो उसको आपने उसी दिन के अंदर पूरा करना है और वापस चले जाना है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर बंदा कहता है मैं स्किप हो जाऊँगा, मैं इधर हो जाऊँगा, उधर हो जाऊँगा, तो अल्टीमेटली वो आपका भी नाम ख़राब होगा और आपके मुल्क का भी नाम ख़राब होगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं अपने पाकिस्तान से, अपने इंडिया से, अफ़गानिस्तान जिधर भी प्यार करता हूँ, तो अल्टीमेटली ये उनकी लिस्ट में आते जाते हैं जो बंदे स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने टाइम को पूरा करें और उससे पहले चले जाएं, 1 दिन 2 दिन पहले चले जाएं। जॉब मिल गया तो वो एक दूसरा केस है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। To proceed further, like this video, subscribe our YouTube channel Nadeem Shahzad, press bell icon for latest information and share with friends. Thank you.